और अचानक ही गहरी खाई में छलांग लगा दी। उसके कूदते ही खाई एक नीली आग से भर उठी और वो जोर से चीखी, नहीं माँ। संख्या अपनी माँ को हिलाते हुए बोली। उसकी माँ एकदम से उठ गई और उसने संख्या को गले से लगा लिया। संख्या ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ माँ? कोई बुरा सपना देखा क्या? उसकी माँ अब भी कांप रही थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया था। संख्या उसके कंधे सहलाते हुए बोली, आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो। दिन में सोच सोच कर परेशान रहती हो और रात में सपनों में भी। माँ ने अपने आप को संभाला और संख्या के माथे को चूमते हुए बोली, सुबह के सपने सच हो जाते हैं मेरी बच्ची। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? इसीलिए हर वक्त तेरी फिक्र रहती है, कहीं कोई तुझे मुझसे छीन ना ले। संख्या हंसकर बोली, जब तक हमारी माँ हमारे साथ है, शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता माँ। ये सुनकर उसकी माँ एकदम तड़प उठी। तभी बाहर से एक औरत की तीखी आवाज सुनाई दी, ओ महारानी सामी जी, उठ जाइए, नाश्ता मिलेगा या आज उपवास ही करना पड़ेगा। ये सुनकर संख्या उठ गई और हंसते हुए बोली, लो ये भी आ गई, श्वेता, शैतान की अम्मा। ये कहकर संख्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। संख्या की माँ यानी सामी बोली, हम उनके एहसानमंद हैं बेटा। तेरे पापा ने झूठ बोलकर मुझसे शादी की। शादी के बाद मुझे पता चला उनकी एक और बीवी है। पहले तो श्वेता ने बहुत हंगामा मचाया, लेकिन फिर मुझ पर दया कर इस घर में रहने दिया। मेरे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर संख्या मुंह बिगाड़ते हुए बोली, और उस एहसान के बदले आप पूरे घर का काम करती हैं, रेस्टोरेंट का काम करती हैं, और बदले में क्या मिलता है? एक दिन हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखेगी। सामी ने थोड़ी नाराजगी से संख्या की तरफ देखा तो संख्या बोली, हाँ हाँ समझ गई, ये शैतान की अम्मा नहीं है। हमने तो ऐसे ही कह दिया था। बाकी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है जिनका असलियत में कोई अस्तित्व ना हो। सामी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए अपने मन में बोली, अस्तित्व तो है और बड़ा भयानक है। तुम्हारे लिए तो उसने इतना इंतजार किया है। तुम्हें नहीं पता बच्ची कि तुम्हारी सोच से परे एक बड़ी भयानक दुनिया है, जिसका बादशाह वो खूंखार शैतान है जो तड़प रहा है तुम्हें पाने के लिए। और अब वक्त भी आ चुका है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। संख्या उठते हुए बोली, अब नींद खुली गई है तो तैयार हो जाते हैं। आज सोमवार है, कॉलेज से पहले मंदिर भी जाना है। ये कहकर वो उठी और कपड़े लेकर नहाने चली गई। संख्या वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा नूर छाया हुआ था। उसकी हरी आंखें बेहद आकर्षक और हसीन थी, जिससे कोई भी उसका दीवाना हो जाए। वो कुछ सोचते हुए बोली, न जाने क्यों बार बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई हर समय हमारे आसपास रहता है। हमें बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा है। हर रात हमें वो आंखें दिखाई देती हैं जिनमें दुनिया जहान की शिद्दत है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत अजीब से हादसे होते रहते हैं। हमें उम्मीद है हमें हमारे सारे सवालों के जवाब जल्दी मिल जाएंगे। कुछ ही देर बाद संख्या वॉशरूम से बाहर आई। उसने पीले रंग की अनारकली सूट पहनी थी और उस पर पीला दुपट्टा लगा दिया। संख्या के बालों का रंग सुनहरा था, जो उसे सबसे अलग दिखाता था। संख्या ने अपने बालों को खोला और उनमें एक छोटी सी पिन लगा दी और खुद को दर्पण में देखते हुए बोली, इसी खूबसूरती ने हमारा जीना हराम कर दिया है। बाहर तो सुरक्षित है ही नहीं, और घर में भी एक राक्षस अपनी गंदी नजर लिए बैठा है। लेकिन हर एक पल ऐसा एहसास भी होता है कि कोई हमारी रक्षा करता है। जाने कौन है वो? उधर सामी को अजीब सा डर लगने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बहुत अजीब दिखाई देने लगा, जैसे कि कोई डरावनी जगह जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो और दूर कोई खड़ा हुआ है जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए हैं। सामी को उसकी पीठ ही दिख रही थी और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, वो सिर्फ हमारा शिकार है, तो उसे किसी और के हाथ कैसे आने दे सकते हैं हम? दूरी है, नाफरमानी है, पर है तो वो हमारी अमानत, जिसे लेने हम बहुत जल्द आ रहे हैं। सामी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना हो रखा था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शैतान संख्या को महसूस कर सकता है, तभी तो इतनी दूर से भी ये सब कुछ कह रहा है।
हम इन दोनों को कभी पास नहीं आने देंगे, कभी नहीं। संख्या जैसे ही बाहर आने को हुई, सामी दरवाजे के पास से हट गई। संख्या तैयार होकर निकली तो सामी ने टिफिन हाथ में देते हुए कहा, ध्यान से खा लेना और अपना ध्यान रखना। संख्या ने मुस्कुराकर टिफिन लिया और घर से निकल गई। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी थी जहां प्राचीन शिव मंदिर था। संख्या अपनी ही सोच में डूबी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन उसे खबर भी नहीं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। संख्या ने महादेव की पूजा की और प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खड़ी हो गई। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम कुछ भी मांग लो महादेव से, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो मैं ही लिखा। संख्या ने एकदम से चौंक कर आंखें खोल दी। संख्या के बगल एक नौजवान लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देख संख्या की आंखें गुस्से से जल उठी और वो दांत पीसते हुए बोली, नितिन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये नितिन था, श्वेता का बेटा। संख्या समझ गई नितिन घर से ही उसका पीछा करते हुए आ गया है। मगर संख्या की बात सुनकर नितिन ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे भाई मत कहा करो, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। संख्या बिफरते हुए बोली, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? कम से कम मंदिर में आकर तो बकवास मत कीजिए। इतना कहकर संख्या आगे बढ़ गई और गलियारे से गुजरकर तेजी से बाहर जाने लगी। तभी नितिन पीछे से चिल्लाया, अरे मेरी बात तो पूरी सुन लो संख्या। संख्या घबराकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी, क्योंकि इतनी सुबह मंदिर में कोई और भी नहीं था। तभी अचानक उसके कान में नितिन के जोर से चीखने की आवाज पड़ी। संख्या ने घबराकर पीछे देखा तो नितिन गलियारे की दूसरी तरफ दीवार से सटा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वो एकदम से उछला और फिर दीवार से टकरा गया, जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। संख्या घबराकर चिल्लाई और उसकी तरफ भागी, लेकिन अगले ही पल उसके पैर जैसे जम से गए। गलियारे के दूसरे अंधेरे कोने पर 2 लाल आंखें चमक रही थी। संख्या घबराकर अपने आप से बोली, वही आंखें जो सैकड़ों बार मैंने अपने सपनों में देखी है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक वो आंखें और तीखी होने लगी। संख्या ने हिम्मत की और उल्टे पैर भागी। तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ भागी, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर एक शख्स से टकरा गई और जोर से चीखी। संख्या पीछे हटने को हुई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। उस शख्स ने एकदम से संख्या की कमर में हाथ डाला और उसे थाम लिया। संख्या ने भी अनजाने में उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया। लंबी चौड़ी कदकाठी, सुनहरी सी आंखें और हल्के घुंघराले बाल, किसी ग्रीक देवता की मूरत जैसा खूबसूरत। वो शख्स किसी भी लड़की के होश उड़ा सकता था। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए जैसे धरती का घूमना थम गया। बारिश और तेज हो गई। दोनों भीग रहे थे और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। संख्या मन ही मन सोच रही थी, ये आंखें मैंने इन्हें कहीं देखा है। उधर वो शख्स भी जैसे संख्या की हरी पनीली आंखों में डूब रहा था कि तभी अचानक संख्या चिल्ला पड़ी, तुम! उस शख्स ने हड़बड़ाकर संख्या की कमर छोड़ दी। संख्या ने एकदम से खुद को संभाला, लेकिन उसने अभी भी अपने हाथ उस लड़की की गर्दन में डाल रखे थे, तो घबराकर वो उसके सीने से टकरा गई। लेकिन एक बार फिर उसने संख्या को संभाल लिया। संख्या बोली, तुम वही हो ना जिसने कल रात हमें किडनैप करने की कोशिश की थी? ये सुनकर वो शख्स आंखें सिकोड़कर गहरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी या उन गुंडों से बचाया था? संख्या अपनी घबराहट को काबू करके बोली, मुझे अच्छी तरह पता है तुमने क्या किया था, अब मेरा रास्ता छोड़ो। इतना कहकर संख्या उसके बगल से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो मन ही मन भुनभुनाकर बोली, लो, बारिश को भी अभी आना था, यहाँ मंदिर में कोई और है भी नहीं, कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है? नहीं, जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। संख्या ने दुपट्टा सर पर डाला और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए मेन रोड पर आ गई। मंदिर काफी पीछे छूट गया था, लेकिन संख्या का दिल अब भी काफी तेजी से धड़क रहा था कि अचानक एक स्पीड कार उसके सामने आकर रुकी। संख्या 2 कदम पीछे हट गई। वो पल भर में उसी कार को पहचान गई थी। ये वही कार थी जिसमें बिठाकर वो शख्स कल रात उसे ले जा रहा था। तभी शीशा नीचे करते हुए वो शख्स संख्या से बोला, कॉलेज जाना है तो चलो, छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। संख्या घबरा उठी, लेकिन अपनी घबराहट छिपाते हुए चिल्लाई, तुम्हें कैसे पता हम कॉलेज जा रहे हैं? वो शख्स हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारे गले में तुम्हारा आईडी कार्ड है। संख्या एक बार फिर उसकी जादुई मुस्कान में डूबने को हुई, लेकिन उसने खुद को काबू किया और एकदम से अपना आईडी कार्ड दुपट्टे से छुपा लिया और चिल्लाकर बोली,
नो थैंक्स, हम चले जाएंगे। उस शख्स ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, एज यू विश। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन संख्या बड़बड़ा रही थी। आजकल किडनैपर्स भी हीरो बनकर घूम रहे, लेकिन अब हम कॉलेज कैसे जाएंगे? उसने आसमान की तरफ देखा जहां बादल जोरों से बरसने की तैयारी में थे। संख्या ने हिम्मत की और तेज कदमों से कॉलेज की तरफ चल दी, लेकिन उसे खबर भी नहीं थी कि कहीं दूर कोई उस पर नजर जमाए हुए था। एक भयंकर शक्ल वाली औरत आसमान में छाए काले बादलों को देखकर कुटिलता से बोली, वक्त आ गया है अब हमारे सरताज इंसानी दुनिया में खलबली मचा देंगे और उस मनहूस को अपने साथ यहाँ ले आएंगे। बस एक बार वो खास लम्हा आ जाए जब आसमान में शैतान के 3 नक्षत्र एक साथ आएंगे और दुनिया पर अंधेरे का कब्जा हो जाएगा। उस घड़ी उस लड़की के अंदर से एक पीली रोशनी निकलेगी और फिर हम शैतान करेंगे अपना मकसद पूरा। उधर दूसरी तरफ नूर रेस्टोरेंट में सामी काउंटर पर खड़ी हुई परेशान दिख रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसने टिश्यू पेपर लिया और अपना पसीना पोंछते हुए बोली, आज रात 3 शैतानी नक्षत्र आसमान में मिलेंगे। हमारा मन कहता है कि वो शैतान जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कल तो हमने उसे बचा लिया, लेकिन आज रात को 12 बजे संख्या के सीने से वो पीली रोशनी निकलेगी। हमें संख्या को छुपाना होगा, उसकी रोशनी को छुपाना होगा, वरना कयामत आ जाएगी। हम हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। शाम ढलते ही संख्या को घर में बंद करना होगा। आखिर कौन है वो शैतान जो संख्या के पीछे लगा हुआ है? कैसे बचाएगी सामी संख्या को उस शैतान के साए से? जाने के लिए